अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपको बेंच वर्क में जितनी भी जो है वो हैंड टूल ऑपरेशन होते हैं उनके बारे में डिटेल से बताने जा रहे हैं, जिनको हम हैंड टूल ऑपरेशन कहते हैं। सबसे पहले जो है वो हैंड सेइंग है, आरी से काटना यानी हैक्सा ब्लेड से कटाई करना, ये भी हैंड टूल ऑपरेशन में आता है। धातों को हाथ वाली आरी यानी हैक्सा से काटना काफ़ी मेहनत तलब काम है। ख़ास तौर पर बेंच पर नए काम करने वाले लोगों को इसमें काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, लेकिन तजर्बाकार मकैनिक के लिए ये एक सादा और आसान काम होता है। इसमें फ़र्क ये होता है कि नया आदमी जल्दी काम करने की कोशिश करता है, जबकि तजर्बाकार मकैनिक जो होता है उसको अंदाज़ा होता है कि ये काम जो है कितने वक्त में ख़त्म होगा, तो वो जल्दबाजी में जो है वो उल्टा काम जो है वो उल्टा अपना ख़राब कर लेता है। तो उसके बाद जो है फाइलिंग प्रैक्टिस होती है। फाइलिंग हैक्सा के इस्तेमाल की तरह फाइलिंग भी एक हैंड टूल ऑपरेशन है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ग्राइंडिंग फाइलिंग का नेमुल बदल है और किसी हद तक ये दुरुस्त भी है, लेकिन इसके बावजूद कई कामों के लिए फाइलिंग ज़रूरी होती है। फिर उसके बाद ड्रा फाइलिंग है। अमूमन ड्रा फाइलिंग के लिए बिल बास्टर्ड फाइल इस्तेमाल की जाती है। ड्रा फाइलिंग जो है वो बिल बास्टर्ड फाइल इस्तेमाल की जाती है और इन फाइल को ऐसे पकड़ा जाता है, फाइल को काम की सतह पर बिल्कुल सीधा पकड़कर आगे और पीछे हरकत दी जाती है। इस ऑपरेशन से काम की सतह काफ़ी फाइन हो जाती है। फिर है जी ड्रिलिंग। ठोस धात में गोल सुराख करने के अमल को ड्रिलिंग कहते हैं और जिस टूल से सुराख किए जाते हैं इसे ट्विस्ट ड्रिल कहते हैं। ट्विस्ट ड्रिल अपने कुतर और शेंक के लिहाज से मुख्तलिफ इक़साम के होते हैं। फिर उसके बाद हैंड टूल ऑपरेशन आ जाएगा रैमिंग। किसी वर्क पीस में मतलूबा साइज़ का सुराख करने के लिए इससे कम साइज़ का ड्रिल इस्तेमाल करते हैं और फिर जॉब को मतलूबा साइज़ तक लाने के लिए सुराख को फिनिश करने के अमल को रैमिंग ऑपरेशन कहते हैं, जिसके लिए हम रिमर टूल इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद बोरिंग होता है। जब किसी जॉब को पहले से ड्रिल की मदद से सुराख किया हो और इस सुराख को बड़ा करना दरकार हो तो इस ऑपरेशन को बोरिंग ऑपरेशन कहते हैं। ड्रिल प्रेस पर इसके लिए बोरिंग हेड का होना ज़रूरी है। फिर काउंटर बोरिंग होता है। वर्क पीस में पहले से किए हुए सुराख को सिर्फ एक तरफ से बड़ा करने के अमल को काउंटर बोरिंग कहते हैं। ये ऑपरेशन बोल्ट के हेड को सतह से नीचे रखने के लिए करते हैं। फिर स्पॉट फेसिंग होता है। ड्रिल होल के इर्द गिर्द थोड़ी सी सतह साफ करने के अमल को स्पॉट फेसिंग कहते हैं। फिर काउंटर सिंकिंग आ जाता है। ड्रिल किए हुए सुराख को बेवल हालत में लाने के लिए काउंटर सिंकिंग का अमल किया जाता है ताकि फ्लैट जो है वो हेड के स्क्रू लगाने के लिए कोनिकल सेट बनाई जाए। फिर टैपिंग होता है। ड्रिल प्रेस की मदद से किए हुए सुराख में टैप की मदद से चूड़ियाँ डालने के अमल को हम टैपिंग कहते हैं। फिर हैंड रेमिंग होता है। अगर सुराख के साइज़ को बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बनाना हो तो ड्रिल के ज़रिए यह नामुमकिन बात है। इस काम के लिए हम रीमर्स इस्तेमाल करते हैं जो कि सुराखों को बेहतर सतह और एक्यूरेट साइज़ फराहम करते हैं। आम तौर पर रिमरों की दो इक़साम रफ़ रिमर और फिनिशिंग रिमर होती है। रफ़ रिमर को रफ़ रिमिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि फिनिशिंग रिमर को सुराख फिनिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनको हाथ से या मशीन से चलाया जाता है। फिर हैंड पॉलिशिंग है। अगर काम की सतह पर काफ़ी पॉलिश चाहिए हो तो फाइलिंग के बाद पॉलिशिंग की जाती है।
فائلنگ کے بعد جاب پر کافی نشان وغیرہ رہ جاتے ہیں، ہینڈ پالشنگ سے یہ نشانات ختم ہو جاتے ہیں، اور سیتا جو ہوتی ہے دھات کی وہ بھی کافی فائن ہو جاتی ہے۔ یہ کام کافی سست اور محنت طلب ہے اور اس کے لیے مہارت اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکثر جاب کو وائس میں پکڑ کر پالش کیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ایک ہاتھ میں پکڑ کر بھی یہ آپریشن کیا جاتا ہے۔ فلیٹ سیتا والے جاب اکثر ہاتھ میں پکڑ کر اور گول جاب لیتھ مشین پر پالش کیے جاتے ہیں۔ ایمری کلاتھ ہے، پھر اس کے بعد ہاتھ سے پالش کرنے کے لیے زیادہ تر ایمری کلاتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایمری کلاتھ کے نمبروں کے حساب سے کافی گریڈ پائے جاتے ہیں۔ عموماً نمبر 1 سے لے کر نمبر 4 تک ایمری کلاتھ بازار سے مل جاتے ہیں۔ 1 نمبر کلاتھ رف سیتا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ 4 نمبر فائن سیتا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر نرم دھات مثلاً براس یا کاپر کو پالش کرنا ہو تو اس کے لیے فائن ایمری کلاتھ استعمال کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہینڈ تھریڈنگ ہے۔ اگر جاب پر بیرونی چوڑی ڈالنی ہو تو وہ بینچ پر ہینڈ تھریڈنگ آپریشن کے ذریعے ڈالی جاتی ہے۔ یہ آپریشن اس وقت تک کیا جاتا ہے جب جاب کو مشین پر پکڑنا مشکل ہو یا بعض وجوہات کی بنا پر اسے مناسب نہ سمجھا جائے۔